Good morning, all of you. How are you, students? All well? So, we will begin with next exercise. I hope you have finished your previous work. So, we will start with next exercise 2.2. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, यानी कि इनको प्लस करना है सही तरीके से. तो वो कैसे करेंगे हम देखते हैं. हमारा फर्स्ट डिजिट है 837 प्लस 208 प्लस 363. ये हमारा डिजिट है. हमारा प्लस कैसे होता है, हम ये तीनों डिजिट उतार देंगे और प्लस कर लेंगे, सिंपल. बट वी हैव टू डू नथिंग एल्स. हमें पहले इन दोनों को प्लस करना है, फिर उसके बाद इसको प्लस करना है. तो कैसे करेंगे, 837 प्लस 208 प्लस 363. यू हैव टू मेंशन दिस इन ब्रैकेट्स. आपको इन दोनों डिजिट को पहले ब्रैकेट में लिखना है, इसका सॉल्व होगा, फिर ब्रैकेट खुल जाएगी, फिर हम इसको प्लस करेंगे. तो 837,208. 7 और 8 कितना हुआ, 15. 15 में 5 प्लस 1 ऊपर का, 3 और 1 4, 8 और 2 10. 1045 प्लस 363. ठीक है, ये हो गया. अब इसमें 363 प्लस कर देंगे, 363. 5 और 3 8, 6 और 4 10, 3 और 1 4, 1408. ये हमारा इसका आंसर आ गया. मतलब हमें पहले इन दोनों को प्लस करना है, फिर इसको प्लस करना है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी इसी तरीके से आपने करना है. पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इन दोनों को, फिर जो आंसर आएगा इन दोनों को, उन दोनों के आंसर्स को प्लस करेंगे. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग होगा. उसके बाद सेकंड है हमारा फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसका पार्ट हमारा ए है, 2 इंटू 1768 इंटू 50. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 50 और 2, ये हमारे डिजिट थोड़े छोटे हैं, पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. फिर उसके बाद 1768 को इनकी पहले 50 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. 0 5 2 जा 10, 100 इंटू 1768, इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 1768 इंटू 100. 8 0 द 0, 0 6 0, 0 7 0, 0 1 0. आप चाहे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, चाहे तो 0 भी पुट ऑन कर सकते हैं. 8 0 0, 6 0 0, 7 0 0, 1 0 0. 1 8 8, 1 6 the 6, 1 7 7, 1 1 जा 1, 0 0, 8 6 7 1. क्या आंसर हमारा 176800. ये हमारा आंसर आ गया. क्या किया हमने, पहले इस छोटे डिजिट्स को पहले मल्टीप्लाई करके फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया. उसके बाद हम एक और देखते हैं, हम देखते हैं सी पार्ट इसका. 8 इंटू 291 इंटू 125. तो 125 छोटा है, 125 इंटू 8 इंटू 291. तो 125 को पहले हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, 8 1 जा 8 और 2 10. कितना आया हमारा 1000 इंटू 291. अब 1000 में हम 291 मल्टीप्लाई करेंगे. 1 0 0, 1 0 0, 1 0 0, 1 1 जा 1, 9 0 0, 9 0 0, 9 0 0, 9 1 जा 9, 2 0 0,
2 0 0 2 0 0 2 1 जा 2। क्या आंसर हमारा आया 291000। ये हमारा इसका सी पार्ट का आंसर है। और जो बाकी के हैं वो भी इसी अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई होंगे, बिल्कुल आराम से कीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनकी वैल्यू निकालनी है इनकी। तो वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए हमारे पास वैल्यू कैसे निकलेगी। 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3 हमारी ये डिजिट है। तो हमने क्या करना है, जैसे 297 दो बारी दे रखा है तो हम इनको एक ही बारी लेंगे। कितनी बारी, 1 बारी। जो दो डिजिट्स जैसे एक जैसी दे रखी होंगी सेम सेम, तो उनको एक बारी लिखना है हमने। तो उससे क्या होगा, कॉमन आ जाएगी वो वैल्यू हमारी। कॉमन वैल्यू ले लेंगे इन दोनों की एक। उसके बाद इंटू 17 और 3 ये क्या करने हैं, हमने प्लस करने हैं, क्योंकि प्लस है ना बीच में, तो हमने प्लस करना है इनको। 17 और 3 कितना हुआ, 20। तो 297 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। 7 0 0 9 0 0 2 0 दा 0। 7 2 जा 14, 2 9 जा 18 और 1 19, 2 2 जा 4 और 1 5। ये हमारा आंसर आया कितना, 5940। ये हमारा, यानी कि हमने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा इसमें, पहले हमें उनमें जो दो सेम डिजिट है उनको कॉमन लेना है, उसके बाद प्लस करना है, अगर माइनस है तो माइनस करना है, उसके बाद उनको मल्टीप्लिकेशन करके उनका आंसर निकालना है। अब एक क्वेश्चन हम जो करते हैं वो हम करते हैं सी पार्ट, माइनस का है, ठीक है। सी पार्ट हमारा माइनस का है। 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69। तो क्या होगा, अब बताओ, इसमें 181,265 हमारा कॉमन है क्योंकि ये और ये एक जैसा है, इंटू ब्रैकेट 169। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, तो हमने क्या करना है, माइनस कितना, 69। तो 169 में से जब 69 जाएगा तो क्या आएगा, 100। तो 81265 इंटू 100। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 81265 इंटू 100। 500 600 20 0 0 80 0। 500 600 20 0 10 0 80 0। 5 1 जा 5, 1 6 6, 1 2 2, 1 1 जा 1, 8 1 जा 8। 0 0 5 6 2 1 8। तो कितना आंसर हमारा, 8126500। ये हमारा आंसर है। यानी कि यहाँ प्लस था तो हमने कॉमन लेके प्लस करके फिर किया, यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे पहले माइनस करके फिर कॉमन लिया और फिर माइनस किया, फिर उसके बाद उसको सॉल्व किया। तो ये भी बाकी जो क्वेश्चन है वो भी इसी अकॉर्डिंग कॉमन लेने हैं, कॉमन लेने के बाद उनको प्लस माइनस जो भी है वो करना है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। तो सूटेबल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, पहले इनको तोड़ना है, उसके बाद हमें इनको करना है। कैसे, देखते हैं। हमारा फर्स्ट है 738 इंटू 103। तो हमने इसको करना है, तो कैसे करेंगे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करके। डिस्ट्रीब्यूटिव
यानी कि डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि इनको तोड़कर जो ये डिजिट है ये छोटी है तो ये आराम से होगा क्योंकि इसमें ज़ीरो है, तो उसका क्या होगा बेनिफिट, हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है जिसको हम करेंगे इस तरीके से 7 3 8। जैसे हमने पहले इसको कॉमन था तो कॉमन को हमने क्या किया था, प्लस माइनस किया था, उसी अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। हम इसको अब उस अकॉर्डिंग उस डिजिट में पहले चेंज करेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। तो 103 का कॉमन क्या आएगा 100, ठीक है, प्लस अब इसमें हम खुद प्लस का साइन लगाएंगे 738 इंटू 3, क्योंकि 100 और 3 प्लस को के कितने होते हैं 103। अब क्या करेंगे, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों के आंसर को प्लस करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले 738 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 80 0 30 0 70 0, 80 0 30 0 70 0, 188 313 717 0 0 8 3 7। ये हमारा इसका आंसर आया 100 का। उसके बाद हमने बोला है कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे 738 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9 और 2 11, 11 का 1, 3 7 जा 21 और 1 22, 2 2 1 4। ये हमारा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करना है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे। जैसे ये हमारा डिजिट है इसके नीचे हम लिखेंगे 2 2 1 4, 4 1 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 2 6 और ये 7, यानी कि हमारा आंसर क्या आया 7 6 0 1 4। क्या है हमारा आंसर 7 6 0 1 4, यानी कि हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले जो हमने करा था वो क्या था, हमने पहले जो किया था वो था हमारा कि हम उसको प्लस करेंगे, पहले कॉमन लेंगे, कॉम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेशन था जो हमने कॉमन लेके करना था। और ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हम डिस्ट्रीब्यूट यानी कि इनको तोड़कर उसके बाद इनको सॉल्व आउट करेंगे। उसके बाद हमारा आता है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम करते हैं डी पार्ट, 4th का डी पार्ट। जैसे ये है 1005 इंटू 168, ठीक है। अब इसको हमने करना है, तो हमारे पास कौन सा है ये आसान, ये इसको अकॉर्डिंग करते हैं हम, क्योंकि ये जल्दी टूटेगा, क्योंकि ये 1000 है जो, और उसके बाद प्लस 168 इंटू 5 प्लस का साइन आएगा इसमें भी, इंटू 168, यानी कि 168 हमने कॉमन ले लिया जो दोनों का इकट्ठा होगा। जो हमने इन दोनों को लिया है वो कौन सा है 168, और इनको हमने 1005 को तोड़ दिया है, यानी कि 1000 को पहले 168 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर 168 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा वो प्लस करेंगे। पहले हम 1000 को 168 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 8 0 0, 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 1 जा 6, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 जा 1। क्या आया हमारा यहाँ पर 168 0 0 0 प्लस, अब इसको 168 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 168 को 5 से, 8 5 जा
44, 8 6 5 जा 30, 30 और 4 34, 3 3 5 3 1 जा 5 1 जा 5 और 3 8, कितना है 840। अब हमने क्या करना है 16800 में 16800 में 840 प्लस करना है 04881, कितना आंसर आया 16880। ये हमारा मल्टीप्लाई और प्लस करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करके, यानी कि हमने क्या करना है पहले इनको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, फिर उसके बाद उनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, जो दोनों का आंसर आएगा उनको प्लस करना है। जो ये बाकी के पार्ट्स हैं दोनों, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन आता है, ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। एक टैक्सी ड्राइवर है, वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरता है मंडे को 40 लीटर। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगले दिन वो 50 लीटर पेट्रोल भरता है। इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर डे, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ओन पेट्रोल। यानी कि उन्होंने बोला है कि ये 2 दिन का पेट्रोल है, एक दिन वो इतना भरता है, दूसरे दिन वो इतना भरता है। अब इसमें बताना है कि उसने इन दोनों दिन में कितना पेट्रोल भरा, और अगर पेट्रोल की जो प्राइस है वो इतनी है तो उसका टोटल बताना है कितना उसका स्पेंड हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे। मंडे को उसने कितना पेट्रोल भरा है 40 लीटर्स। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, जो उसने उस दिन पेट्रोल लिया उसकी क्या प्राइस थे ₹44 पर लीटर। पर लीटर कितना था 44। पेट्रोल फील्ड ऑन नेक्स्ट डे उसने कितना भरा 50 लीटर्स। कितना था 50 लीटर्स। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेट्रोल की प्राइस क्या थे 40 रुपीज़ 44 पर लीटर्स, यानी कि उसके कितने थे 44 रुपीज़ पर लीटर। मंडे को उसने जब भरा 40 था, कॉस्ट उसकी कितनी 44। नेक्स्ट डे उसने भरा 50, कॉस्ट कितनी थी 44। अब उसके बाद उन्होंने बोला टोटल मनी स्पेंट इन ऑन। अब उसे कितनी टोटल मनी बतानी है, तो क्या होगा ₹40 इंटू 44 प्लस ये ब्रैकेट में करेंगे हम 50 इंटू 44। अब उसी अकॉर्डिंग हमने ऐसे क्या करना, एज ए कॉमन ले लेंगे हम। क्या करेंगे 44 हमारा कॉमन आ गया, क्योंकि 44 उसका एक ही बारी उसने पेट्रोल का रेट तो वही 44 है, कॉमन है। उसने पेट्रोल कितना भरवाया है वो बताना है, तो कितना था 40 प्लस 50। 40 और 50 कितना हुआ 90। कितना 40 और 50 90। तो 44 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 400, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 3 39, 0693। कितना उसने टोटल कितना स्पेंड किया है ₹3960। उसने टोटल कितना स्पेंड किया 3960, तो ये उसका टोटल स्पेंड आ गया। अब इसी अकॉर्डिंग 6th क्वेश्चन है, ए वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क
to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening. If the milk cost rupees 45 per liter, how much money is due to the vendor per day? यानी कि वो एक दिन में सुबह 32 लीटर देता है, शाम को 68 देता है. अगर कॉस्ट इतनी है तो उसका रोज़ का कितना खर्चा होगा, तो वही हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे. पहले हम उसका लिखेंगे, उसके बाद इसको कॉमन करेंगे और उसके बाद इसको मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर निकालेंगे. ठीक है, ये आपको खुद करना है. मैच द फॉलोइंग. 4 to 5 into 136 इज इक्वल टू 4 to 5 into 6 plus 30 plus 100. ये कौन सा है, कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया और प्लस भी कर दिया. तो ये तीनों की तीनों इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो ये होगी फर्स्ट नंबर यहाँ पर. 2 into 49 into 50 इज इक्वल टू 2 into 50 into 49. यानी कि दोनों चीज़ें क्या है? मल्टीप्लिकेशन. ये क्या है? कॉम्बिनेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दोनों का जो है कॉमन है और क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करना दोनों में. 80 + 2005 + 20, 80 + 20 + 2005. कॉम्बिनेटिव अंडर एडिशन, यानी कि ये भी दोनों कॉमन है आपस में, और क्या है? इसमें प्लस करना है. इसमें क्या था? मल्टीप्लिकेशन कॉमन था, इसमें प्लस कॉमन था. इसमें क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव, जो हमने कर चुके हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करके इसमें मल्टीप्लाई भी था और प्लस भी था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली. आपको सारा समझ में आया होगा. अब आप इसको आराम से समझ के साथ प्रॉपर वे में क्वेश्चंस कीजिएगा. ओके बच्चों, बाय. वी विल मीट नेक्स्ट टाइम.